हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत उदाहरण 12 जो कि आपकी किताब में पेज 22 पर है और वर्गमूल x जहाँ पर x एक दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या है के मान को ज्यामितीय रूप से ज्ञात करना। x बराबर 3.5 लेकर सीखेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण 12 जो कि आपकी किताब में पेज 22 पर है को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण 12 में लिखा है कि जांच कीजिए 7 वर्गमूल 5 7 बटे वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 धन 21 पाई ऋण 2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। इसके हल के रूप में दिया है वर्गमूल 5 बराबर 2.236। इसी प्रकार आगे भी वर्गमूल 2 1.4142। इसी प्रकार आगे भी पाई बराबर 3.1415। इसी प्रकार आगे भी अनंत तक है। 7 वर्गमूल 5 का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हमें 7 और वर्गमूल 5 के मान को गुणा करना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं, जैसा कि आपको पता है वर्गमूल 5 का मान हमको दिया गया है और इसमें यदि हम 7 से गुणा करते हैं तो हमें 15.652 और इसी प्रकार आगे भी अनंत तक आता जाएगा प्राप्त होगा। और इस प्रकार हम पाते हैं कि 7 वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत का अर्थ मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद अंक अनंत तक आते चले जाते हैं और इसके लिए अशांत या अनावसानी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अनावर्ती इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी अंक या अंक समूह का दोहराव नहीं हो रहा होता है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि 7 वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है और इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 7 वर्गमूल 5 को हम इस प्रकार लिखते हैं कि वर्गमूल 5 से अंश और हर में हम गुणा कर लेते हैं और ऐसा करने के फलस्वरूप हमें 7 वर्गमूल 5 बटे 5 प्राप्त होता है। और इस प्रकार हमने जैसे कि अभी 7 वर्गमूल 5 का मान ज्ञात किया था, हम 7 वर्गमूल 5 के उसी मान को अंश में लिखकर 5 से यदि भाग करें तो हमें 3.1304 और इसी प्रकार अनंत तक आगे भी हमको प्राप्त होगा, अंक प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार हम यह कहेंगे कि 7 बटे वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार भी अशांत और अनावर्ती है। इसीलिए 7 बटा वर्गमूल 5 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार वर्गमूल 2 धन 21 यानी वर्गमूल 2 के मान में जब हम 21 को जोड़ेंगे, वर्गमूल 2 का मान हमें यहाँ पर दिया गया है और जब 21 उसमें जोड़ेंगे तो हमें 22.4142 और इसी प्रकार अनंत तक अंक आते जाएंगे। और इस प्रकार हम यह पाते हैं कि वर्गमूल 2 धन 21 का दशमलव प्रसार भी अशांत और अनावर्ती है
और इसी कारण वर्गमूल 2 धन 21 अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार पाई ऋण 2, पाई का मान भी हमें यहाँ पर दिया गया है या हमें पता रहता है। पाई ऋण 2 जब हम करते हैं, पाई के मान में जब हम 2 घटाते हैं तो हमें 1.1415 और इसी प्रकार अनंत तक अंक आते जाएंगे। और इस प्रकार हम पाते हैं कि पाई ऋण 2 के दशमलव प्रसार में भी हमें अंक इस प्रकार प्राप्त होते हैं, या पाई ऋण 2 का दशमलव प्रसार हमें इस प्रकार प्राप्त होता है कि वह भी अशांत और अनावर्ती होता है या अनवसानी अनावर्ती होता है। इसी कारण पाई ऋण 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने देखा कि उदाहरण 12 में जो 4 संख्याएं हमें दी गई थीं वे सब की सब जांच के दौरान हमें अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुई। अब हम लोग वर्गमूल x, जहाँ पर x एक दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या है अर्थात x 0 से बड़ी है, के मान को ज्यामितीय विधि से या ज्योमेट्रिकली उसका मान ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। और उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर x बराबर 3.5 लेंगे। इससे पूर्व हम यह दोहराना चाहेंगे या जानेंगे कि यदि कोई a वास्तविक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है अर्थात a धनात्मक वास्तविक संख्या है, उस स्थिति में जब हम वर्गमूल a लिखते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है b के रूप में, और उस स्थिति में b का वर्ग करने पर हमें a प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम b को भी एक ऐसी वास्तविक संख्या के रूप में लेते हैं जो कि 0 से बड़ी होती है अर्थात धनात्मक होती है। तो आप वर्गमूल a या वर्गमूल x क्या होता है इससे अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। एक बार पुनः अब हम वर्गमूल 3.5 के मान को ज्यामितीय रूप से ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए जैसा कि चित्र में आकृति 1.15 में आप देख रहे हैं, एक हम रेखा लेते हैं और उस रेखा पर एक बिंदु A ले लेते हैं, स्थिर बिंदु A ले लेते हैं और 3.5 इकाई दूरी पर, जिसके लिए आपकी किताब इकाई के लिए आपकी किताब में एकक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब एकक का मतलब यहाँ पर मात्रक से है। अब मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मात्रक के बारे में बताना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एकक शब्द का या इकाई शब्द का या मात्रक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेखा लेते हैं और उस पर एक स्थिर बिंदु A लेते हैं और A से 3.5 इकाई दूरी पर एक बिंदु P को प्राप्त कर लेते हैं चिन्ह लगाकर, और फिर इसके बाद AB से एक इकाई और दूरी पर एक बिंदु C प्राप्त कर लेते हैं उसी रेखा पर। और इसके बाद जो हमें रेखाखंड AC प्राप्त होता है उसका मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। रेखा गणित में आप लोगों ने रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना सीखा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम रेखाखंड AC का मध्य बिंदु O ज्ञात कर लेते हैं और इसके पश्चात
बिंदु O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या या OA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त की रचना करते हैं। और इस प्रकार जब अर्धवृत्त हमको प्राप्त हो जाता है और AC व्यास की तरह होता है, तब हम AC के बिंदु B पर एक लंब खींचते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करता है। और इस प्रकार BD की जो लंबाई होती है वह वर्गमूल 3.5 के बराबर होती है। इसे हम ज्यामितीय विधि से सिद्ध करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार जो BD की लंबाई प्राप्त करते हैं वह वर्गमूल 3.5 के इकाई के बराबर होती है। और यदि इसे हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो हम AC को ही आगे बढ़ाकर इसे संख्या रेखा के रूप में मान सकते हैं और B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या लेकर AC रेखा पर हम, जिसे हमने संख्या रेखा माना है, एक चाप लगाते हैं जो AC रेखा को आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु E पर काटता है। और इस प्रकार बिंदु E और B के बीच की जो दूरी होती है वह BD के बराबर होती है, अर्थात वर्गमूल 3.5 के बराबर होती है। यदि हम AC को एक ऐसी संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा मान लें जिसका शून्य बिंदु B पर हो, शून्य B पर हो, यह ध्यान रखना है, B पर हम शून्य को मान लें, तब उस स्थिति में BE जो दूरी है वह वर्गमूल 3.5 इकाई दूरी को व्यक्त करेगी। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 3.5 को हम बिंदु E के द्वारा निरूपित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। और इस तरह का प्रश्न आपकी प्रश्नावली 1.5 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है पेज 28 पर, और उसमें वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं, प्रश्न 4 है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए, और प्रश्नावली 1.5 है और पेज 28 है। तो आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 को ठीक इसी प्रकार निरूपित कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर वर्गमूल 3.5 को निरूपित करना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है। ठीक इसी प्रकार आप वर्गमूल 9.3 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।